नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा न केवल सांस्कृतिक लिहाज से बल्कि सामरिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच लगभग $3 अरब के ऐतिहासिक सैन्य समझौते हुए, जिसने यह साबित कर दिया कि किस तेजी से भारत और अमेरिका के रक्षा सुरक्षा संबंध अब वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का बड़ा आयाम हासिल करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच हुए सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका के सबसे आधुनिकतम और बेहतरीन सैन्य उपकरण भारत को मिलने जा रहे हैं, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में और इजाफा होने जा रहा है। इस डील के तहत 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स और 6 H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स अब भारत के सैन्य बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई सामान्य चॉपर नहीं है। दुश्मन की तबाही का दूसरा नाम है रोमियो और अपाचे। ये एक ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। इतने घातक कि पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बी से लेकर पानी की सतह पर मौजूद पोत पर अचूक निशाना साधकर उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। बात अगर रोमियो की करें तो रोमियो किसी भी मौसम में, कैसी भी परिस्थितियों में हर चुनौती से निपटने और मदद करने में बेमिसाल है, अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने भारत की रक्षा प्रणाली में एक नई जान फूंकी है, जिससे हमारा सैन्य बल और ताकतवर हुआ है। आधुनिक हथियारों की खरीदारी हो या दुश्मनों को धूल चटाना, उनके हर एक्शन ने पड़ोसी मुल्कों को एक कड़ा संदेश दिया है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते की और जानेंगे रोमियो और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खासियतों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा कई मायने में बेहद खास रहा। डोनाल्ड ट्रंप के इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसले हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब के सैन्य समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इसमें अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की $2.6 अरब की खरीद शामिल है। इसके साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद भी शामिल है। दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर्स रोमियो के भारत आने से हमारी सैन्य शक्ति में काफी बढ़ोतरी होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिवसीय यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊर्जा देने वाली साबित हुई है। इस दौरान दोनों ही देशों ने रक्षा सुरक्षा संबंधों को नए आयाम पर ले जाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब के सैन्य समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इस रक्षा समझौते में रोमियो और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ही उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भी शामिल है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिखर वार्ता के बाद इस करार की घोषणा की। We expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. भारत अमेरिका का रक्षा सुरक्षा संबंध अब वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का बड़ा आयाम हासिल करेगा। दोनों देशों के बीच हुए सुरक्षा समझौते पर हुई सहमति के तहत अमेरिका के सबसे आधुनिकतम और बेहतरीन सैन्य उपकरण भारत को प्राप्त होंगे। इस समझौते के तहत अमेरिका से 24 MH-60 और बेहतरीन सैन्य उपकरण भारत को प्राप्त होंगे। इस समझौते के तहत अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की $2.6 अरब में खरीद शामिल है। साथ ही इस डील में 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। इसके अलावा इस समझौते में उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और सशस्त्र और बिना शस्त्र वाले एरियल व्हीकल भी शामिल हैं। इस रक्षा समझौते से न केवल
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में विस्तार हुआ है, बल्कि इससे दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। अत्याधुनिक रक्षा उपकरण व प्लेटफॉर्म पर सहयोग से भारत की डिफेंस क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे की सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय फोर्सेस आज सबसे अधिक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज यूएसए के फोर्सेस के साथ कर रही है। पिछले कुछ सालों में हमारी सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी में अनप्रेसिडेंटेड वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत अमेरिका साझेदारी के हर महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा हुई। इसमें रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और पीपल टू पीपल संबंध शामिल रहे। चर्चा में हमने इस पार्टनरशिप के हर अहम पहलू पर सकारात्मक विचार किया, चाहे वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो, ट्रेड रिलेशंस हो या फिर पीपल टू पीपल टाइज। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश जल्द से जल्द व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देंगे। पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है और वो ज्यादा संतुलित भी हुआ है। सिर्फ ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, रक्षा और उच्च शिक्षा ने ही पिछले 4-5 सालों में ही भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में करीब $70 बिलियन का योगदान किया है। There's been very useful and comprehensive discussions on trade. There was an appreciation that trade has increased year on year steadily over the last few years. US exports to India had increased a fairly dramatic increase. And that there was a noticeable decline in the adverse trade balance from $30 billion a few years ago to $25 billion today. So the adverse trade balance is also gradually, I think, eroding with greater amount of acquisitions that we're making from the US in areas like oil and gas and purchase of commercial aircraft, etc. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और सैन्य क्षेत्र में सहयोग से भारत की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। आज भारत अमेरिका रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक दूसरे के अहम हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय सेना आज सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास अमेरिकी सेना के साथ कर रही है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के सेनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया का सबसे सक्षम नौसेना हेलीकॉप्टर MH-60 और सीहॉक हेलीकॉप्टर यानी रोमियो हेलीकॉप्टर एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ये एक ऐसा जंगी हेलीकॉप्टर है जिसे महासागर और तटीय क्षेत्रों से उड़ाया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों को भी तबाह करने में सक्षम है। रोमियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे ध्वंसक पोत, युद्ध पोत, क्रूजर और वायुयान वाहक पोत से भी संचालित किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन किन खूबियों से लैस है रोमियो हेलीकॉप्टर। दुनिया का सबसे उन्नत, अत्याधुनिक और सक्षम समुद्री हेलीकॉप्टर MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर एक ऐसा जंगी हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए किया जाता है। रोमियो के नाम से मशहूर इस हेलीकॉप्टर को पनडुब्बियों पर हमले के लिए हथियारों से लैस बनाया गया है। अमेरिका की विमानन और रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन और सिरकोस्की द्वारा निर्मित इस हेलीकॉप्टर को महासागर और तटीय क्षेत्रों से उड़ाया जा सकता है।
रोमियो हेलीकॉप्टर जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, जो यूएस नेवी ने ख़ास तौर पे बनाया है। और ये दुनिया का सबसे घातक, सबसे बैटल प्रूवन हेलीकॉप्टर है, जो बहुत बड़े पैमाने पे दुश्मन के सबमरीन फोर्स में खौफ डालता है, दुश्मन की सरफेस शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके अलावा अनेकों और कार्य कर सकता है। ये हर प्रकार के वेपन से और सेंसर से लैस है, जिससे अपने आप को बचा भी सकता है। खुद को डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल है। दुश्मन के सबमरीन को और सरफेस शिप को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। दरअसल MH-60 रोमियो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। चौथी जनरेशन का यह हेलीकॉप्टर आज की तारीख में पूरी दुनिया में नौसेना में काम आने वाला सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। इसकी दो सबसे बड़ी खूबियां हैं: छिपी हुई पनडुब्बियों पर हमला करना और एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर मार करना। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन मार्क 54 टारपीडो दिया गया है, जो पानी में छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाता है। वहीं हिलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल जहाजों को निशाना बनाती है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन चाहे समुद्र की सतह पर हो या पानी के अंदर, रोमियो हेलीकॉप्टर उसे खत्म कर सकता है। कि दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर है सबमरीन हंटिंग के लिए और सरफेस शिप्स का डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके अलावा ये अनेकों और कार्रवाई कर सकता है, वर्टिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, मेडिकल एवैक्यूएशन के लिए। इसके अंदर कई प्रकार के सेंसर्स लगे हैं। वो सेंसर्स है, एक तो जो दुश्मन ने अगर आपके ऊपर मिसाइल अटैक किया है तो पायलट को पता लग जाएगा कि दुश्मन का मिसाइल लॉन्च हो गया है, जिससे आप इवेजिव एक्शन ले सकते हो। इसके अलावा इसमें ऐसे सेंसर्स हैं जो बड़ी आसानी से दुश्मन के जंगी जहाज़ और सबमरीन को ट्रैक कर सकते हैं। एक तो वर्टिकल अंडरस्लंग लेके जाता है साथ में, और एक और सोनोबॉय है, जिससे सबमरीन जितनी मर्जी गहराई पर हो उसको बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, और फिर वो टॉर्पीडोज जो है MK-54 उनके माध्यम से वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, मालवाहक, निजी वाहन, सर्च और बचाव, गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर है। इसके साथ ही समुद्री सीमा में तलाश और बचाव कार्यों में भी ये काफी उपयोगी है। ये दुश्मन के जहाजों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों, सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है। रोमियो हेलीकॉप्टर की एक खासियत ये भी है कि ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये कम जगह लेते हैं। इनका कॉकपिट सबसे एडवांस टेक्निक से बना है। हमला करने के अलावा ये सैनिकों को लाने ले जाने में भी सक्षम है। इसमें फ्यूल टैंक से लेकर सैटेलाइट से मिलने वाले इनपुट तक सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। लेज़र गाइडेड और प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट्स हैं, जो बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर इसके अंदर स्पेशल टाइप के टॉर्पीडोज हैं, जो दुश्मन की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी इतने बड़े सिस्टम से शायद दुनिया का कोई भी और हेलीकॉप्टर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है। फिर इसके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, जिससे दुश्मन इसके ऊपर हामी नहीं हो सकता, लेकिन ये दुश्मन के ऊपर बड़े पैमाने पर हामी हो सकता है। नौसेना के अलावा थल युद्ध में भी रोमियो हेलीकॉप्टर काफी कारगर है। थल युद्ध में निगरानी के लिए, संचार सेवाओं के लिए, युद्ध के दौरान राहत कार्य के लिए और सेना के लिए रसद लाने ले जाने के काम में भी आ सकता है। मौजूदा हेलीकॉप्टरों में सबसे आधुनिक इस हेलीकॉप्टर को जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर 267 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार में ये 834 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह हेलीकॉप्टर 10,500 किलोग्राम से ज्यादा का वजन ले जाने में सक्षम है। रोमियो हेलीकॉप्टर की खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हेलीकॉप्टर दुनिया भर की नौसेनाओं का पसंदीदा है। अमेरिका की नौसेना के अलावा इस हेलीकॉप्टर को रॉयल डेनिश नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और सऊदी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मांग तो बहुत सारे देशों से है, हमारे देश की भी इससे पिछले 15 साल से मांग थी, लेकिन अमेरिका ने ये जहाज़ हेलीकॉप्टर केवल उन देशों को दिया है जो उसका स्ट्रेटेजिक अलाय है। नेटो कंट्रीज़ के अलावा किसी और को नहीं दिया। तो ये हेलीकॉप्टर आज जो है तकरीबन 4 या 5 देशों के पास है। अमेरिकन नेवी के पास में, ऑस्ट्रेलियन नेवी के पास में, टर्किश नेवी के पास है
और स्पेनिश, ये सारे के सारे अमेरिका के नेटो एलाइज हैं। और इसके अलावा ये जापान के जो सेल्फ डिफेंस मैरीटाइम फोर्सेस हैं उनको दिया गया है। इनफैक्ट जापान के अंदर ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अंडर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और लाइसेंस प्रोडक्शन। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के भारत आने से हमारी रक्षा क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। साथ ही हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सौदे पर मोहर लग गई है। $3 अरब के इस रक्षा सौदे के तहत भारत को अमेरिका अपने 2 प्रकार के हेलीकॉप्टर बेचेगा। इसमें पहला हेलीकॉप्टर है AH-64E अपाचे और दूसरा है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। आइए जानते हैं इनके आने से भारत की सैन्य शक्ति में कितना इजाफा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ अहम रक्षा सौदे को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे भारत की सैन्य शक्ति में काफी इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं रोमियो की। रोमियो से नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, जिसके लिए भारत काफी समय से प्रयासरत था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया हुआ MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर इतना घातक है कि पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बी से लेकर पानी की सतह पर मौजूद पोत पर अचूक निशाना साधकर उन्हें तबाह कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर समुद्री सीमा में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी साबित होगा। ये दुश्मन की नावों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए विकसित लड़ाकू प्रणालियों से परिपूर्ण है। रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। ये भारतीय रक्षा बलों को भी सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे मिशन में सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तक ने इसे अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया है। हिंदुस्तान की नेवी जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को स्थापित कर पाएगी इंडियन ओशन में, जहां हर दिन चाइना की मस्कुलैरिटी बढ़ती जा रही है। किसी भी एक समय पे 7 से 8 उसके जंगी जहाज़ हैं यहाँ, और 1 या 2 सबमरीन आती रहती है। उनको बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकेंगे, हम ट्रैक कर सकेंगे और बर्बाद कर सकेंगे जब आवश्यकता पड़े। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के आने से भारत की रक्षा क्षमता में इजाफा होगा। साल 2003 से भारतीय नौसेना ब्रिटेन से खरीदे गए सी किंग MK.42B का इस्तेमाल कर रही है, जो काफी पुराने हो चुके हैं। नौसेना इन्हें रिटायर करना चाहती है। हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मौजूदा हेलीकॉप्टरों में सबसे आधुनिक इस हेलीकॉप्टर को जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। चीन की सैन्य क्षमता को जवाब देने के लिए भारत के रोमियो हेलीकॉप्टर्स पर्याप्त साबित होंगे। अपाची हेलीकॉप्टर भी एक स्पेशली डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है, जो दुनिया का सबसे सबसे फेरोशियस, सबसे काबिल हेलीकॉप्टर है। कई लड़ाइयों में अपने आप को प्रूव कर चुका है, खास करके गल्फ में, मिडल ईस्ट में, और जान लड़ाइयाँ हुई हैं। एक ही मिशन के अंदर एक ही हेलीकॉप्टर 16 टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ या 16 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब 4 हेलीकॉप्टर एक मिशन होते हैं। सो दूसरे लफ्ज़ों में 4 हेलीकॉप्टर जाते हैं, अप टू 60 to 64 टैंक्स बर्बाद कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात करें तो 2 टर्बो शाफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है। 2 इंजन होने से इसकी रफ्तार काफी तेज होती है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसकी फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है और एक बार में ये करीब 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वही स्ट्रिंगर मिसाइल हवा में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है।
अपाचे में हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगा होता है जो जमीन पर किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इसके साथ ही इस अटैक हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे 1 मिनट के अंदर एक साथ 128 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। इसके अंदर 4 प्रकार के वेपन सिस्टम्स हैं। एक स्पेस अपने आप को हवाई अटैक से सुरक्षित करने के लिए स्टिंगर मिसाइल है जो एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरा एयर टू ग्राउंड हेलफायर मिसाइल है जो हेलफायर मिसाइल इसमें भी है, अपने रोमियो हेलीकॉप्टर में UH-60 में भी है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक मिसाइल है जो इस्तेमाल करती है टैंक के खिलाफ और सरफेस शिप्स के खिलाफ। रोमियो हेलीकॉप्टर में भी हर प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं जिससे वो दुश्मन के सबमरीन्स को, बोट्स को ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और उनको बर्बाद कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को दुश्मनों का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसकी मुख्य वजह है हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता। इसमें अत्याधुनिक लॉन्गबो रडार लगा हुआ है जिससे ये नौसेना के लिए भी मददगार साबित होगा। दरअसल अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसे लेजर, इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम से लैस किया गया है जिससे ये अंधेरे में भी दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। हवा में उड़ान भरते वक्त और दुश्मन को चकमा देते वक्त भी अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा युद्ध क्षेत्र में होता है। युद्ध के मैदान में अपाचे हेलीकॉप्टर न केवल नौसेना, वायुसेना बल्कि थल सेना के लिए भी मददगार है। ये युद्ध में आर्मी स्ट्राइक कोर के हमले को एविएशन कवर देते हुए उसे और खतरनाक बनाएगा। अचूक निशाने की वजह से हेलीकॉप्टर के गोला बारूद बर्बाद नहीं होते हैं और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने, खासकर के क्लिंटन ने कहा पिवट टू एशिया, और बाद में उन्होंने इंडिया को भी उसमें शामिल किया, इंडो पैसिफिक। उनको साफ तौर पर नजर आया चाइना और रशिया क्लोज हो रहे हैं और चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ को निगाह में रखते हुए अमेरिका वास्तव में उसको महसूस होना शुरू हुआ कि उनको एक बड़े उभरती ताकत की आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अमेरिका का इकट्ठा आना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा उछाल है और हिंदुस्तान को भी एक्सियोमेटिक उसका फायदा है। अमेरिका भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदता है। भारत ने रूस से 2008 से 2013 के बीच 76% हथियार खरीदे, जबकि 2013 से 2018 के बीच रूस से खरीदारी सिर्फ 58% रह गई। इसी दौरान भारत की अमेरिका से 569% की हथियार की खरीद हुई। भारत जिस तरह हथियारों की खरीद में अमेरिका को तरजीह दे रहा है वो रूस से ज्यादा है। 2014 से 2016 में अमेरिका से हथियारों की खरीद 2009 से 2013 के मुकाबले 5 गुना हो गई। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से न केवल हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि दुश्मन को भारत के खिलाफ साजिश करने से पहले कई बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।